सिलेक्शन के लिए मोटिवेट करूं, ऑनलाइन वालों ने बोला है सिलेक्शन के लिए, देखो चलो ठीक है मैं 2 मिनट सिलेक्शन पे बोलता हूं। उन्होंने बोला है सिलेक्शन के लिए हमें क्या करना है। देखो एक बात जान लो, आप सब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन के स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन के स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं, बीवाइज क्लासेस के स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं, दूसरे कोचिंग के स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं। और जितना आप पढ़ रहे हैं ना, आप आज एक बात नोट कर लो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, जो आप रिवीजन करते हैं, जो आप मिस्टेक का एनालिसिस करते हैं, जो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस आप करते हैं, इतना ही मेहनत आपके पैरेलल या आपसे ज्यादा 1 लाख बच्चे और कर रहे हैं। 1 लाख बच्चे आपके इक्वल मेहनत कर रहे हैं। तो अगर 1 लाख बच्चे आपके इक्वल मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा इसी तरह मेहनत करते रहे? तो नहीं होगा। क्योंकि अगर हम लास्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात भी करें, ऑल इंडिया कोटा में या जनरल जिनकी ठीक ठाक कट ऑफ जाती है, जैसे नॉर्थ इंडिया के स्टेट है हरियाणा या हरियाणा, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, इनकी भी ऑल इंडिया कोटा में लगभग 25-26 हजार रैंक तक एडमिशन होता है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में। तो क्या हमारी 25,000 में ऐसे रैंक आ जाएगी? नहीं आएगी। कुछ अलग करना पड़ेगा हमें, इन 1 लाख से कुछ हटके करना पड़ेगा। और हटके क्या करना है वो आपको सोचना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हम पढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं, इससे अलग आप क्या कर रहे हैं? बताओ, आपके पास ऐसा आंसर है क्या जो आप इन 1 लाख बच्चों से अलग कर रहे हैं? आप सिंपल सी एक बात बताओ, जब कंपटीशन है और हमें पता है कि 1 लाख बच्चे बिल्कुल जी जान से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनसे आगे निकलने के लिए हटके करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, कुछ इनसे अच्छा करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं? फिजिक्स में आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक, 50 में से लगभग कितने न्यूमेरिकल आएंगे? 30 न्यूमेरिकल तो आता ही होगा लगभग। और ऐसे ही अगर हम केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में बात करें, 17-18 क्वेश्चन आएंगे, 10 तो न्यूमेरिकल आराम से उसमें भी आएगा। तो टोटल कितने न्यूमेरिकल हो गया? 40 न्यूमेरिकल्स हो गया, सही है ना? तो ये जो 40 न्यूमेरिकल्स हैं, इन 40 न्यूमेरिकल को करने में एक एवरेज बच्चा जो मेडिकल स्टूडेंट है वो कितना टाइम लगाता है? 40 मिनट। अरे वाह, फिर तो बायो को तुम है, एक क्वेश्चन को करने में, न्यूमेरिकल को करने में एक एवरेज स्टूडेंट 2 से 2.5 मिनट का टाइम लेता है, इवन 3 मिनट का भी टाइम लेता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इन 40 न्यूमेरिकल में हर न्यूमेरिकल में आपको 2 मिनट लगेंगे, एक आध न्यूमेरिकल ऐसा भी हो सकता है जो 4 मिनट खाएगा। एवरेज टाइम की बात कर रहा हूं, 2 से 2.5 मिनट, यानी कितना हो गया? 40 दूनी 80 से 100 मिनट लगने वाले हैं न्यूमेरिकल में, इन 1 लाख बच्चों के। अगर हम इनको 40 मिनट में कर दें तो हमारे या हम इनको 60 मिनट में कर दें तो हमारे 40 मिनट बच जाएंगे। और नीट जैसे एग्जाम में, जो कि एक बहुत अच्छे लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जिसमें एक क्वेश्चन की 1 मिनट मिलती है, वहां पे अगर आप 40 मिनट बचा लेते हैं, हर क्वेश्चन के साथ एवरेज 1 मिनट बचा लेते हैं, तो आप वैसे ही आगे निकल जाओगे 1 लाख से। तो क्या तरीका है? इन न्यूमेरिकल को आप 2 से 2.5 मिनट में एवरेज करने की बजाय 1 से 1.5 मिनट में करें, यानी इन 40 क्वेश्चन को हम 40 से 60 मिनट में करें। उसके लिए क्या करना होगा? कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। कैलकुलेशन कैसे फास्ट होगी? कैलकुलेशन कैसे फास्ट होगी? जब टेबल, स्क्वायर, क्यूब और मल्टीप्लीकेशन लिखेंगे। और ये काम आप फर्स्ट डे से कर रहे हो, इसीलिए तो आप बीवाइज के स्टूडेंट हो। डू डिफरेंट, बी डिफरेंट। हम यहां पे 40 मिनट बचाएंगे तभी तो आगे निकलेंगे। समझे कि नहीं समझे? बोलो, कोई डाउट है क्या? ये अलग हो गया। अगर ये 40 क्या, अगर आपने इन 1 लाख बच्चों के कंपैरिजन में स्मार्ट वर्क करते हुए 15 मिनट भी बचा ली ना, तो आप आगे निकल गए। आप टॉप 5000 में, टॉप 10,000 में आगे, 25,000 छोड़ो, आपको बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा। तो यही तो स्मार्ट वर्क है। कौन कौन कर रहा है आप बताओ? लिख रहे हो ना? जो नहीं लिख रहा अभी भी लिखना स्टार्ट कर दो, नहीं तो 1 लाख में 25,000 में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यार सिंपल सी बात है, जब तक हम स्मार्टली वर्क नहीं करेंगे तब तक कैसे काम चलेगा? दूसरा और क्या था आदित्य अपना? और क्या पॉइंट था?
एक पॉइंट और था ना, याद है? हाँ, ये 1 लाख मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन इनका हेल्थ का ख्याल नहीं रखते। ये जी जान से मेहनत करते हैं, लेकिन ये अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते, और इनको पता नहीं होता ये मेहनत करते हुए हेल्थ इनकी सही नहीं रहती। कभी ये बीमार हो गए 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, और कम से कम ये 20-30 दिन खराब कर लेते हैं। जनरली आप लगभग कितने घंटे पढ़ते हो सेल्फ स्टडी? अगर मैं 6 आवर्स भी मान के चलूं, किसी बच्चे ने अगर 30 दिन खराब कर दिए बीमारी की वजह से, कितने घंटे खराब हो गए? सेल्फ स्टडी के बोल रहा हूं, ओनली 180 घंटे खराब हो गए। डेली 1 घंटा प्रैक्टिस कर लो भाई, हेल्थ सही रहेगी, ब्रेन सही रहेगा, ज्यादा अच्छे से काम करेगा, इन लोगों से आगे निकल जाएंगे। ये भी एक अच्छा आइडिया है। और इसके अलावा ये 1 लाख बच्चे टेस्ट को अच्छे से प्रैक्टिस करना नहीं जानते। आप मॉक टेस्ट को 3 अटेम्प्ट में प्रैक्टिस करो। 3 अटेम्प्ट में प्रैक्टिस कैसे करना है वो मैं आपको बता चुका हूं। ये एक अच्छा आइडिया होगा। ठीक, तो हटके काम करना पड़ेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन, मॉक टेस्ट सब कर रहे हैं। मिस्टेक्स का एनालिसिस करना होगा, मिस्टेक की एक कॉपी लगाओ, तब हम इनसे आगे निकल पाएंगे। और इसके अलावा दूसरी बात, आप क्लास में आते हैं, मैं आपको हमेशा एक कोट लिखवाता हूं। मैंने आपको बोला प्रेजेंट की डेफिनेशन लिख के आओ। कभी कभी छोटे छोटे टास्क मैं आपको देता हूं। तो ये टास्क क्यों देता हूं? इनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं बड़े बड़े लोगों के। इससे जब आप ये अच्छे विचार सुनते हो ना, इससे मैच्योरिटी डेवलप होती है। और जब मैच्योरिटी जब आप में अच्छी होगी तो आप में पेशेंस अच्छा होगा, आप काम रह के पेपर कर पाएंगे। और जब आप कामनेस के साथ, पेशेंस के साथ पेपर करेंगे तो पेपर में आपसे गलती नहीं होगी। ये 1 लाख बच्चे जी जान से प्रिपरेशन करके गए। आगे एग्जामिनर जो था मेरे जैसा जीदी था, पहले 5 क्वेश्चन ही नहीं होने दूंगा, आजा कितना पढ़ गया है। तो इन 1 लाख बच्चों के साथ क्या होगा? वो पहले 5 क्वेश्चन करेंगे, अगर उनसे नहीं हुए ना, बहुत मेहनत करी थी, हाथ पांव फूल जाएंगे, लेकिन आपकी मैच्योरिटी डेवलप की जा रही है। साइकोलॉजिकली मैं आपको और स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं। आने वाले टाइम पे आपकी और ट्रेनिंग होगी, और काउंसलिंग होगी, और मैं आपको अच्छे से गाइड करूंगा। तो साइकोलॉजिकली आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि 5 क्या, अगर 10 क्वेश्चन भी टफ आ गए ना, तब भी आपके हाथ पांव नहीं कांपेंगे, तब भी आप पेशेंस के साथ पेपर करेंगे। और ये चीज आपको इन 1 लाख बच्चों से अलग बनाएगी। जिसमें मैच्योरिटी होती है ना, वो घबराता नहीं है, वो पेशेंस के साथ काम करता, चाहे कितनी आफत आ जाए। तो जब आप 3 घंटे और 20 मिनट, अल्टीमेटली टाइम तो अपने को ये देना है ना, ये 3 घंटे 20 मिनट प्रोडक्टिव होने चाहिए। इनको अच्छे से यूटिलाइज करना है, इनको पेशेंस के साथ यूटिलाइज करना है, इनको पूरी प्रोडक्टिविटी के साथ यूटिलाइज करना है। कब? जब आप में मैच्योरिटी होगी, जब आप में पेशेंस होगा, जब आप कूल रह करके काम करना सीखेंगे। अभी तो आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट भी नहीं हुई है, अभी स्टार्ट करने वाला हूं। वो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। साइकोलॉजिकली आपको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, तब आप इनसे आगे बढ़ेंगे। आप एक बात जान लो, अब ये फूटेंगे यार। अपने बीवाइज क्लासेज में जो बच्चे आते हैं ना, वो जनरली ड्रॉपरी तो आते हैं, मोस्टली 3rd ईयर ड्रॉपर, 4 ईयर ड्रॉपर, 5 ईयर ड्रॉपर, 6 ईयर ड्रॉपर। पिछले 3-4 साल से वो ड्रॉप कर रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। बीवाइज में आया 690, 685, 705, 710, केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180, बायो में 360, 356। कैसे आते हैं? पिछले साल क्यों नहीं आए? ये जो ट्रेनिंग है ना, इसकी वजह से आते हैं। हमारे पास जो बच्चा था, आप सारे एवरेज बच्चे हो, एवरेज को हम टॉपर बनाते हैं, उसको साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग करके, उसकी ट्रेनिंग करा के। जो बच्चे टेबल, स्क्वायर, क्यूब लिख रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो, कि आप 5 मिनट, भाई आप क्लास में आए, बैठे हो, भाई 2 मिनट सर लेट हो गए, पिछले लेक्चर के नोट्स पलट लो। लॉन्ग ब्रीदिंग, नॉर्मल से थोड़ा सा अच्छा लॉन्ग ब्रीदिंग करो। क्लास खत्म हो गई, थैंक यू गॉड, बहुत अच्छे समझ में आया लॉन्ग ब्रीदिंग, 3 लॉन्ग ब्रीथ। आप घर गए, आपने पढ़ाई स्टार्ट की लॉन्ग ब्रीदिंग के साथ, नोट्स उठाए, नोट्स पढ़ लिए, 3 लॉन्ग ब्रीथ। क्वेश्चन किया लॉन्ग ब्रीदिंग के साथ, क्वेश्चन पूरा हो गया लॉन्ग ब्रीदिंग के साथ खत्म। एनसीईआरटी उठाई लॉन्ग ब्रीदिंग के साथ, एनसीईआरटी पढ़ ली लॉन्ग ब्रीदिंग। लॉन्ग ब्रीदिंग से बहुत ज्यादा पेशेंस डेवलप होता है, और एनर्जी ज्यादा होगी, फोकस ज्यादा होगा, कंसिस्टेंसी आएगी, डिसिप्लिन आएगा। और कम भी सोएंगे ना, तब भी ज्यादा एनर्जेटिक रह पाएंगे लॉन्ग ब्रीदिंग के कारण।
पेपर से पहले मैंने आपको बोला 40 से 45 मिनट पहले आके बैठो। आज तक किसी कोचिंग ने बोला आपको? नहीं। जब तक आपकी 4-5 घंटे बैठने की प्रैक्टिस नहीं होगी तो तब तक आप नीट में कैसे बैठ पाएंगे? 12 बजे बजा के बैठ जाते हो आप 5:30 बजे तक, और यहां आपकी आदत है 2 बजे भागे भागे आते हो, वो भी मेस में से 10 मिनट लेट आते हो, सर आज एंट्री करने दो। ये आदत, ये खराब आदत है ना। ठीक, तो मैं आपको सिखा रहा हूं कि आप पेपर में कम से कम 40-45 मिनट पहले आके बैठो और वहां बैठ के लॉन्ग ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करो। ये चीजें आपको अलग बनाएगी, ये आपको आगे पहुंचाएगी। तो इसलिए बी वाइज, डू डिफरेंट, बी डिफरेंट, बी वाइज। तो ऐसे ही सिलेक्शन होता है भाई। हमारे पास ऐसा कोई बच्चा नहीं आता कि आते ही ये 700 ले आया, बनाते हैं हम लोग, तैयार करते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनके पहले अटेम्प्ट में 90 नंबर आए और इस बार 646 है। ऐसे भी बच्चे हैं जिनके 350 से उनके 650 आए हैं। कौन सी कोचिंग 300, 350, 650 पहुंचा रही बच्चे को? और वैसे भी एक चीज मानो ना यार, मैं तो आपको एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, सिर्फ केमिस्ट्री। मैं सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं आपको, मैं 180 करा सकता हूं, लेकिन 720 में से होगा ना सिलेक्शन। तो 720 में सिलेक्शन कैसे करवाते हैं वो बता रहा हूं। बहुत सारी कोचिंग ऐसी है, रिजल्ट दिखा, क्या क्या बोल रहा था कोचिंग में, यही तो बोलते हैं हमारे इतने बच्चे क्वालिफाई किए। क्वालिफाई करने का मतलब पता क्या होता है? नंबर आए, 160 नंबर आए। 160 तो अगर आप सिर्फ क्लास अटेंड करते रहोगे, सिर्फ मॉक टेस्ट अटेंड कर लोगे ना, केमिस्ट्री में हर बच्चे के आ जाएंगे। क्वालिफाई तो सिर्फ केमिस्ट्री से करवा दूंगा मैं, जो 3-3 सब्जेक्ट बढ़ा के 1.5 लाख में करवाते हैं। समझे कि नहीं समझे? ये जान लो। तो मेरा मकसद ओनली केमिस्ट्री में 180 कराना नहीं है, मेरा मकसद आपका ओवरऑल सिलेक्शन कराना। ठीक, करें फिर पढ़ाई स्टार्ट। चलो भाई, बाकी आप क्लास अटेंड करते रहो। सिलेक्शन कैसे होता है वो मेरा काम है। क्लास अटेंड करो, ऑफलाइन वाले ऑफलाइन में, ऑनलाइन वाले ऑनलाइन में, और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो, मिस्टेक एनालिसिस करो। जो मैंने आपको बातें बता रखी उनको फॉलो करो। अगर आपने नहीं देखा स्ट्रेटजी वाली वीडियो, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने वाली वीडियो यूट्यूब पे, वो देखो और उनको फॉलो करो। बाकी मेरा काम है, डाउट आता है मेरे पास आओ। आप में से डेली एक दो बच्चा मेरे पास आगे मिलके जाता है, मैं डेली गाइड करता हूं। ठीक, लेकिन पहले आप उसको फॉलो करना स्टार्ट करो, फिर प्रॉब्लम आए फिर मेरे को बताओ, मैं जल्दी से सॉल्व कर दूंगा।